हेलो बच्चों, चलिए आज क्लास को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हुए चलते हैं। आज एक ऐसा टॉपिक पढ़ लेते हैं जो इस साल एग्जाम पेपर में पक्का फंसेगा। पेजाइजा क्या होता है, इसकी स्ट्रक्चर कैसे दी जाती है, रिप्रोडक्शन कैसे करता है, आज सब कुछ इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। चलिए फिर मैं स्टार्ट करवा देता हूँ। ये पेजाइजा होता क्या है और शॉर्ट क्वेश्चन में जब पूछा जाएगा तो आपको कितना लिख के आना है। ठीक है, आपको कितना लिख के आना है, डाल दो जरा हेडिंग पेजाइजा। ओके सर, ओके। पेजाइजा कितना शानदार नाम है, पेजाइजा। ओके ओके, पेजाइजा। आप लोग भी डाल दो हेडिंग पेजाइजा। लो डाल दिया सर हेडिंग। इसका एक नाम और होता है, ठीक है, इसका एक नाम और होता है, इसे कफ फंगस भी कहते हैं। ठीक है, एक नाम और होता है इसको आप बोल सकते हो कैप्रोफिलस फंगस भी कहते हैं, या इसको आप बोल सकते हो पेजीजा। कई नाम से ये जाना जाता है। घबराओ मत, डरो मत, शॉर्ट क्वेश्चन पक्का है। छोड़ दिया, 5 नंबर आपके गए। चलिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, ये पेजाइजा होता कैसा है और दिखता कैसा है। ठीक है, तो पेजाइजा एक प्रकार का फंगस है। पहली लाइन याद कर लो, दिमाग में डाल लो, पेजाइजा एक प्रकार का फंगस है। सही है सर, ये वाली लाइन याद हो गई, पेजाइजा एक प्रकार का फंगस है। लिख दो इस लाइन को। तो यार ये जो होता है ना, यह एक प्रकार का फंगस है। ठीक है भैया, यह एक प्रकार का फंगस होता है। ठीक है, ये एक प्रकार का क्या होता है, फंगस होता है। FUNGUS, ये एक प्रकार का फंगस होता है। सही है सर। दिखता कैसा है, अरे यार यह कफ जैसा दिखता है। चाय वाला कफ आता है, चाय लोटो कफ में और पी लो, बस ये कफ जैसा दिखता है। यह एक प्रकार का फंगस होता है जिसका आकार कफ जैसा होता है। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है, देखो बना बना के, जिसका आकार कैसा होता है, जिसका आकार, ठीक है, कप जैसा होता है। कप, CUP, कप, बल्ड कप, जिसका आकार कप जैसा होता है। ठीक है सर, जिसका आकार कप जैसा होता है, हाँ, जिसका आकार कप जैसा होता है, इसे कप फंगस भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कप फंगस भी कहते हैं। FUNGUS, इसे कफ फंगस भी कहते हैं। ठीक है, कफ फंगस भी कहते हैं। अच्छा ठीक है सर, ये लाइन में मजा आ गया। यह एक प्रकार का फंगस होता है जिसका आकार कप जैसा होता है, इसे कफ फंगस भी कहते हैं। डायग्राम रचना में करवाएंगे, क्योंकि अभी रचना करवाएंगे ना, तो जब रचना बना के दिखाएंगे, रचना बना के दिखाएंगे, तब जाके पता चलेगा कि कफ कैसे बनता है। ठीक है, घबराओ मत, अभी बताने वाला हूँ। तो ये एक प्रकार का फंगस होता है जिसका आकार कप जैसा होता है, इसे कफ फंगस भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में मैं आपको करवाने वाला हूँ, ध्यान देना। अगला पॉइंट क्या आता है, ठीक है, अगला पॉइंट आता है, ये जो होते हैं ना वो सेफ्रोफाइटिक फंगस होते हैं। सेफ्रोफाइटिक का मतलब होता है मृतोपजीवी। ओहो, मृतोपजीवी कवक, फंगस को हिंदी में कवक कहते हैं। तो ये मृतोपजीवी फंगस होते हैं, लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये जो होते हैं ना, ये है मृतोपजीवी, ठीक है, फंगस होता है। ये मृतोपजीवी फंगस होता है। मृतोपजीवी फंगस क्यों कहते हैं, रीजन आता है, ये मृतोपजीवी फंगस होता है। ठीक है, फंगस होता है। जितने ज़्यादा इंग्लिश वर्ड यूज़ करके आओगे इतने ज़्यादा नंबर आपको मिलने वाले हैं। ये मृतोपजीवी फंगस होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये जो होता है ना, वो सड़ती हुई लकड़ियाँ, नम मिट्टी, ठीक है, और गोबर पर उगते हैं, जिस कारण इन्हें हम कैप्रोफिलस फंगस भी कहते हैं। ओहो, सड़ती हुई लकड़ियाँ पे देखे नहीं है आपने फंगस उगता हुआ, ऊपर कप टाइप का जो होता है ना, कफ टाइप का सफ़ेद सफ़ेद रंग का मशरूम अलग होता है। यानी कि जो गिल फंगस होते हैं ना, जिसको आप बोलते हो कुकुरमुत्ता, छतरी टाइप का सफ़ेद रंग का दिखाई देता है, वो कुकुरमुत्ता अलग होता है, गिल फंगस। ठीक है, उसी टाइप में ये भी दिखाई देता है, पर इसमें जो होता है ना, डंठल नहीं होता, इसकी जड़ भी नहीं होती है, डंठला भी नहीं होता, जड़ भी नहीं होती है, सिर्फ कोई सड़ी हुई लकड़ी, यानी कि लकड़ी बहुत पुरानी है, गल रही है इस टाइप से, तो उसके ऊपर एक कप टाइप में ये बनते हुए दिखाई देंगे। पक्का यार देख लो, यानी कि वर्षा ऋतु में जब बरसात होती है ना, तो बहुत ही ज़्यादा दिखाई देते हैं। ये देखना ज़रा ध्यान से, देखे भी हैं आप लोगों ने यार, ये देखे भी हैं, पर ध्यान नहीं आ रहा आप लोगों का। ठीक है, तो ये मृतोपजीवी फंगस होता है। ठीक है, जो सड़ती हुई लकड़ियाँ, लिखना पड़ेगा बेटा इस लाइन को, लग तो सही नहीं दिया लाइन पर, लिखना पड़ेगा, जो सड़ती हुई लकड़ियाँ, लकड़ियाँ, ठीक है, लकड़ियाँ, अरे यार लकड़ियाँ, हाँ ऐसे सही है, लकड़ियाँ, जो सड़ती हुई लकड़ियाँ, या फिर आप बोल सकते हो ओ लकड़ियाँ सही लिखा हुआ है, लड़कियाँ मत लिख दियो। जो सड़ती हुई लकड़ियाँ और नम मिट्टी,
ठीक है, ओके 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 ओके। या गोबर पर उगते हैं, गोबर पर उगते हैं, ठीक है, उगते हैं, ठीक है, गोबर पर उगते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, कैप्रो, कैप्रो। एक नाम और दिया गया इनका यार, कैप्रोफिलस, PHILLOUS, कैप्रोफिलस फंगस भी कहते हैं, कैप्रोफिलस फंगस भी कहते हैं, ठीक है, बस काफ़ी हो गया, कैप्रोफिलस फंगस भी कहते हैं। इनके जो फन पिंड होते हैं ना वो कफ आकार के होते हैं, जिसको हम बोलते हैं एपोथीसिया, ठीक है सर। इनके जो कफ यानी कि जो इनके फन होते हैं ना, फन पिंड जो होते हैं इनके, फन पिंड, फन पिंड ऊपर वाला वो कफ के आकार का होता है, ये बनाऊंगा समझना, घबराओ मत। इनके फन पिंड कफ के आकार के होते हैं, ठीक है, होते हैं, जिन्हें हम एपोथीसिया कहते हैं, और इनका कलर होता है वाइट, ठीक है। तो इनके जो फन पिंड होते हैं ना, इनके फन पिंड, ये लिख लो, इनके फन पिंड जो होते हैं, इनके फन पिंड जो होते हैं वो कप आकार के होते हैं, ठीक है, कप आकार के होते हैं, कप आकार के होते हैं, ठीक है। इन फन पिंड को हम बोलते हैं जिन्हें एपोथीसिया कहते हैं, जिन्हें एपो, ठीक है, थीसिया कहते हैं, जिन्हें एपोथीसिया कहते हैं। बहुत बढ़िया लैंग्वेज है, आसानी से आप कवर कर लोगे, इतना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। इनके जो फन पिन होते हैं वो कफ आकार के होते हैं, जिन्हें एपोथीसिया कहते हैं। तो ये जो वर्ड है ना, ये वर्ड बार बार दोहराऊंगा, कई बार इस वर्ड का मैं यूज़ करूंगा, एपोथीसिया का, ठीक है। और आप लोग भी अच्छे से इसको कवर करना है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन पक्का फंसेगा, चाहे लॉन्ग में भी फंस सकता है, कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। अच्छा, सबसे ज़रूरी है क्लासिफिकेशन, इसका बहुत ज़रूरी है यार, क्लासिफिकेशन। चलिए आगे बढ़ाएंगे, पहले क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं इसका। ओहो सर क्या बात है, क्लासिफिकेशन ऑफ पेजाइजा, ठीक है। सबसे पहले किंगडम, किस किंगडम से संबंधित है ये, किंगडम, फंगी, किंगडम फंगी, ये जो होता है ना फंगी ग्रुप, फंगी मतलब समझते हो, कवक, ठीक है। इसका जो जगत होता है वो फंगी होता है, ठीक है, ओके ओके। अच्छा, जब इसका जगत फंगी है तो किस संघ का प्राणी है, संघ भी तो होगा, डिवीजन, इसको जगत कहते हैं, ठीक है, इसको हम डिवीजन, मैंने बोल दिया डिवीजन, ठीक है, यानी कि संघ कहते हैं इसको, हिंदी में लिख लो जगत संघ, लिखो खुद से अपने आप। अब इसका डिवीजन क्या होता है, एस्कोमाइकोटा, ध्यान देना, एस्कोमाइकोटा, लगेगा अजीब नाम लिखने में, एस्कोमाइकोटा, पर याद हो जाएगा बड़ी आसानी से, एस्कोमाइकोटा, हिंदी में लिख लो एस्कोमाइकोटा। मैंने क्या बोला, जितना ज़्यादा इंग्लिश में लिख के आओगे उतना ज़्यादा आपको नंबर मिलेगा। एक चीज़ और बता रहा हूँ, ये जो क्लासिफिकेशन है ना, ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। एक नंबर का जो क्वेश्चन आपका, यानी कि अगर आप गुरु झंबेशबाद यूनिवर्सिटी मुरादाबाद वाले हैं तो एक एक नंबर के क्वेश्चन करने होते हैं आपको, तो उसमें खाली आपसे पेजाइजा का क्लासिफिकेशन भी पूछ सकता है, ठीक है, कि पेजाइजा का क्लासिफिकेशन कीजिए, बस 4 या 5 नाम लिखने हैं, एक नंबर पक्का हो गया, जो भी 1 या 2 नंबर का आता है आपका। तो किंगडम क्या हो गया मेरे पास, फंगी, और डिवीजन क्या हो गया इसका, एस्कोमाइकोटा, कर लो याद। अच्छा ठीक है, डिवीजन के बाद जो आता है ना, और वो आता है क्लास आती है, सबसे जरूरी है क्लास होती है, वर्ग कहते हैं इसको, ठीक है, किस वर्ग का प्राणी है ये, ठीक है। तो लाइन पे ध्यान देना बेटा, किस वर्ग का प्राणी है, अब आपको पता चल जाएगा, ठीक है। पढ़ के बताओ जरा मुझे, पे जाई या पेजीजो माई सिटीज, ठीक है, पेजीजो माई सिटीज, पेजीजो माई सिटीज जो होती है ना, इसकी क्लास होती है, ध्यान देना, पेजीजो माई सिटीज, पेजीजो माई सिटीज सर इसकी क्लास होती है, और एस्को माई सिटीज भी तो होती है, हाँ एस्को माई सिटीज भी लिख सकते हो, वरना तो ये लिखो आप पेजीजो माई सिटीज। मैंने क्या बोला, पेजाइजा को आप पेजीजो भी बोल सकते हो, जरूरी नहीं कि पेजाइजा ही बोलो, पेजीजो भी बोल सकते हो, ठीक है, ओके ओके। चलिए, तो अब इसका ना ऑर्डर आ जाता है, ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर पेजीजेल्स, हिंदी में लिख दे रहा हूँ, चलो कहोगे सर पेजीजेल्स, ठीक है, चलो लो पेजीजेल्स, लो मैंने हिंदी में भी लिख दिया पेजीजेल्स, ठीक है। पेजेसी और रह गया, पेजीजेसी और रह गया, पेजीजेसी वो है इसकी फैमिली। चलिए आगा नहीं नीचे, इसलिए मैं दे रहा हूँ फैमिलिया, इसकी फैमिलिया बड़ी शानदार होती है बेटा, इसका फैमिलिया, ये फैमिलिया, ठीक है। तो ये हो गया इसका फैमिलिया, पेजी जेसी, ठीक है, पेजी जेसी लिख लो, पेजी जेसी, ठीक है, फैमिलिया। अच्छा, जीनस क्या होगा इसका, वंश, सबसे मेन चीज, जीनस पेजाइजा, ठीक है, या पेजीजा, पेजाइजा, ठीक है, ये पेजाइजा। तो मैंने किंगडम लिख दिया, डिवीजन लिख दिया, क्लास लिख दिया, ऑर्डर लिख दिया, फैमिली लिख दिया, जीनस लिख दिया, ठीक है। तो अच्छे से याद करो चीज को, कर लोगे याद पक्का,
कुछ छोड़ना नहीं है, कुछ नहीं छोड़ना है। क्लासिफिकेशन एक यानी कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में अलग से पूछ सकता है, फिलहाल शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन जो भी पूछे करके आना। कंप्लीटली राइट कर लोगे इतना, ठीक है सर हो जाएगा। डाल दो बेटा जरा इसकी संरचना। इसके फन पिन कफ आकार के होते हैं जिन्हें एपोथीसिया कहते हैं, ठीक है हो गया कंप्लीट राइट। क्लासिफिकेशन भी हमारा पूरा हो गया। अब आती है इसकी स्ट्रक्चर, STRUCTURE। स्ट्रक्चर में एक छोटा सा डायग्राम बनेगा, ज़्यादा बड़ा करवाने वाला नहीं हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से करवाऊंगा। लॉन्ग क्वेश्चन आए लिख के आना बढ़िया करके, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से करवाऊंगा क्योंकि इतना बड़ा टॉपिक आपकी बुक में ये दे नहीं रखा पे जाइए, ठीक है। लेकिन आता जरूर है, शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछा जरूर जाता है, ठीक है। चलिए सर इस पेजाइजा को भी आज पूरा करवा दो, छोड़ो मत कुछ भी। दम है तो करके दिखाओ, है भाई, दम है तो बेटा आप करके दिखाओगे, यू आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट। सबसे पहले ध्यान देना, सबसे पहले नंबर पे इनके जो कवक जाल होते हैं ना वो पूर्ण रूप से विकसित होते हैं। 4-5 लाइन लिखवाऊंगा उसी से समझ जाओगे, इनके कवक जाल पूर्ण रूप से विकसित होते हैं। चलिए पहले जरा यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको इरेज करके ना डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है कर दो, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिया, ठीक है हटा दें इसको, ठीक है ठीक है। अब सोच रहे सर, बोले हाँ अरे यार सर अभी तो ये इतना सही हुआ है, अरे बस ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक मैंने लिया नहीं है। लॉन्ग क्वेश्चन शाम के टाइम अपलोड करूँगा, वो देखना आप, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन में समय बहुत लगता है लिखने में, शॉर्ट क्वेश्चन आराम से ऐसे कर लो, वरना PDF फाइल थ्रू एक लॉन्ग क्वेश्चन करवाऊंगा आपको बड़ा, ठीक है ओके डन, ठीक है सर। अबे ठीक तो बोल दिया करो भैया, तुम लोग तो कुछ भी नहीं बोलते हो। ओके सर ओके ओके ओके। चलिए पहले डायग्राम बना ले रहे हैं, फिर करते हैं इसकी स्ट्रक्चर, ठीक है ओके 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 ओके। देखो जैसे मैं बना रहा हूँ ना वैसे बना के दिखाना हो, पेपर में भी सेम डायग्राम ऐसे बना के आना आपको भी। यू आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट, आपसे बढ़कर कोई नहीं, ठीक है आपसे बढ़कर कोई नहीं है, ठीक है। ये हो गया, बन गया कफ, बड़ा शानदार कप बनाया भाई, इतना शानदार कप। और तुम्हें क्या लग रहा है, वर्ल्ड कप बना दूँ भाई? अबे क्या लग रहा है तुम्हें भाई, वर्ल्ड कप बना दूँ? चलो लो, ये आ गई इसकी स्टिप, ये इसकी स्टिप है जहाँ से ये उगते हैं, STIPE स्टिप, ठीक है ओके ओके सर ओके। अब जो मेन काम है ना वो हमारा ये है, इसे पकड़े रहो हाथ में लेके वर्ल्ड कप की तरह। अरे नहीं पकड़ना है इसको, देखो जरा ध्यान से अब बढ़िया करके। अब थोड़ा सा डायग्राम जो है ना मैं इसमें थोड़ा सा ना आपको इस टाइप से ये सब इस टाइप से होती है बनी हुई यहाँ पे ये स्ट्रक्चर, ठीक है। ये इस टाइप से इसकी स्ट्रक्चर बनी हुई होती है, इस टाइप से ये। आपको इधर को भी इसी टाइप से इसकी स्ट्रक्चर बना देनी है ऐसा करके, ऐसे इधर को भी ये स्ट्रक्चर बनी हुई होती हैं, ठीक है। सब में यही स्ट्रक्चर बनी हुई होती है, ऐसे करके आपको दिखा देना है ये, ठीक है। लेकिन डायग्राम बनाऊंगा बहुत ईजी तरीके से, जैसा आप बड़ी आसानी से आप समझ जाओगे, ठीक है। ऐसे इधर को भी ये डायग्राम इस टाइप से ये बनाना है आपको। पेपर में डायग्राम बनेगा, इसके नंबर हैं बस समझ लो, डायग्राम के नंबर होते हैं एग्जाम पेपर में। अभी बीच में भी बनाना सेम टू सेम ऐसी, थोड़ा सा ये और कर देना इस टाइप से, ताकि लगे कि हाँ भाई ये गिल फंगस कुछ इस टाइप से आपको दिखाई देता है, ठीक है। अबे यू आर वेरी वेरी, ऐसे इधर को भी कर देना ये, ठीक है, इरेज करके ये, ताकि लगे कि हाँ यार डायग्राम में दम है, ठीक है। ये इस टाइप से कर दिया मैंने, है ना। ऐसे इधर को भी आप ये मैंने थोड़ा थोड़ा ऐसे बस दिखा दो कि भाई हाँ ये जो है इस टाइप का ये बना हुआ वो होता है ये, ठीक है। ये स्टेप बन गया, देखो डायग्राम। अब क्या होता है कि यहाँ से जो है ना आपको एस्केप शो करने हैं, एस्केप के अंदर शो करना होता है एस्को स्पोर्स, ठीक है। जहाँ से जिसके एस्को स्कोर्स के पश्चात, ठीक है, नया फंगी बनता है, मतलब नया कप टाइप का फंगस तैयार होता है। चलो वो बाद में देख लेंगे, अभी फिलहाल तो मैं डायग्राम में बना रहा हूँ इस चीज़ को, मैं शो कर दे रहा हूँ इस चीज़ को, और आप भी शो कर देना भाई। ये इस टाइप से, फिर यहाँ से ये इस टाइप से, मर्जी है आपकी जैसा आप बनाना चाहो, क्योंकि यार एकदम से करेक्ट डायग्राम तो भाई बनाने में, छपा हुआ में और बनाने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। ये इस टाइप से आप यहाँ पर ये डायग्राम बना सकते हो, ठीक है। छपा हुए में और बना हुए में बहुत अंतर होता है यार। ऐसे इधर को शो कर दो, हल्का सा ऐसे शो कर दो इधर को भी, ये इस टाइप से। ये सब एस्केप होते हैं जिसके अंदर नए बीज का निर्माण होता है, ऐसा मान लो आप। ये सब स्कैप हैं, ये वाले ये सब स्कैप होते हैं ऐसे करके, और ये सब में ही होते हैं, ऐसे नहीं कि इसमें ही होते हैं, ये सब में ही होते हैं। ये टेढ़े मेढ़े टाइप के सब में ये क्लोज करते हुए होते हैं, बहुत सारे होते हैं। अब इतने कहाँ तक बनाए जाएंगे, ये इस टाइप से ये, ठीक है।
ये इस टाइप से ये बहुत अधिक मात्रा में ये होते हैं ये, ठीक है, बन गए बस। तो ये जो है ना, ये जो मैंने बनाया ये क्या है, एस्केप होते हैं ये एस्केप, ठीक है। और इन एस्केप में ना ये जो तुम देख रहे हो ये बिंदी 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 ये बिंदी 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 ये एस्को स्पोर्स होते हैं, जिनके अंकुरण के पश्चात, ठीक है, नया कवक जन्म लेता। तो ये एस्को स्पोर्स होते हैं ये क्या है बेटे, एस्को स्पोर्स हैं ये, स्पोर्स आर बनेगा, एस्को स्पोर्स SPORES, ठीक है, एस्को स्पोर PORES, एस्को स्पोर्स, ठीक है, स्पोर्स, ठीक है। अब एक लाइन और है, जो ये है ना, ये वाला भाग जो है हमारा, अभी इसमें देखना ये कुछ ना कुछ ऐसे भी बना हुआ होता है इसके अंदर, ये इस टाइप का, ठीक है, ये इस टाइप की ना ये लकीरें होती हैं आपको, ये इनका भी एक पर्सनल नाम दिया जाता है, ये इस टाइप की, ये थोड़ी थोड़ी ऐसे करके बना देना आपको, ये यहाँ से ये सब में निकला हुई होती हैं, ऐसे नहीं कि इसी में निकला हुई होती हैं, ये इस सही में निकला हुई होती है, इनका नाम होता है, ठीक है, पैराफाइसिस, ठीक है, पैराफाइसिस, ओके। और ये वाला जो भाग होता है ना इसको बोलते हैं हम एक्सिपलम, EULUM, और इस वाले भाग को जो बोलते हैं हाइपोथीसियम, ठीक है, इस वाले भाग को बोलते हैं हाइपोथीसियम, ठीक है, ये हाइपोथीसियम पूरा बन गया हमारा। तो ये होता है कफ फंगस, यानी कि कफ फंगस। और बाकी इसको भी आप यहाँ पे सेल बना सकते हो, इस टाइप से सेल शो कर दो, ठीक है, ये ठीक है, ये इस टाइप से बहुत सारी सेल यहाँ पे बनती हुई दिखाई देंगी आपको, इस टाइप से, ये इसी टाइप से यहाँ पे भी ये बना सकते हो, इस टाइप से, ये मर्जी है आपकी, कितने ये बना दो, कितने भी जितने आ रहे हैं ना फिट कर दो, इतने फिट कर दो इसमें, ऐसे इधर को भी ये, ऐसे इसको भी ये, ऐसे ये अब इनको आपस में जोड़ भी सकते हो आप, इस चीज़ से ऐसा करके ऐड कर दो ये, ठीक है, नहीं इन सबको आपस में जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये इस टाइप से, ये तुम्हारी मर्जी है, जैसे भी करना चाहो, ये इस टाइप से आप जोड़ सकते हो, ठीक है, ऐसा करके बना दो, उसके संरचना कुछ ऐसे बन जाती है ये, ठीक है, ये ठीक है, ऐसा बन जाती है हमेशा, ऐसे इधर को जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये जितना जोड़ोगे ना इतना अच्छा लगेगा, ये सब जोड़ दो, ये जोड़ दो बढ़िया करके इस चीज़ को, ठीक है, ये ऐसे जोड़ दो, इनको बन गया। देखो ये होता है कफ फंगस, इसको बोला था कफ फंगस, ठीक है, यहाँ पे लिख दो कफ फंगस, या पेजाइजा लिख दो, कफ फंगस कर दिया, चलो मैंने FUNGUS, ये नाम बढ़िया रहेगा, कफ फंगस, ठीक है, ओके, ये कफ फंगस मैंने लिख दिया, CU होता है ये, CUP कफ फंगस, ठीक है। चलिए अब इसकी संरचना की बात करते हैं। सबसे पहले जो इनका कवक जाल होता है ना, कवक जाल, ये कवक जाल जो तुम देख रहे हो, ये जो सब कवक जाल होता है, ठीक है, इसमें कवक जाल जो होता है ना पूर्ण रूप से विकसित होता है, इसमें कवक जाल ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही, इसमें कवक जाल पूर्ण रूप से विकसित होता है, ठीक है, कवक जाल पूर्ण, माइटोसीलम बोलते हैं इसको, इसमें कवक जाल पूर्ण रूप से क्या होता है, विकसित होता है, पूर्ण रूप से विकसित होता है, ठीक है, इसमें कवक जाल पूर्ण रूप से विकसित होता है। पहली लाइन समझो, कवक जाल कैसे होता है, पूर्ण रूप से विकसित होता है, और जो कवक जाल होता है वो बाही यानी कि बहुशाखित, ठीक है, यानी कि मल्टीपल ब्रांच्ड बहुशाखित कवक सूत्रों से बना होता है, बहुशाखित कवक सूत्रों से बहुत सारी शाखाएं होती हैं, ठीक है, यानी कि जो कवक जाल होता है, नेक्स्ट लाइन पे देखो, कवक जाल जो होता है, कवक जाल बहुशाखित कवक जाल जो होता है वो बहुशाखित, ठीक है, बहुशाखित, ओके, बहुशाखें रहीं तो पत्ते भी आएंगे, ठीक है, अगर शाखें रहीं तो फूल और पत्ते भी आएंगे, अगर दिन बुरे हैं तो फिर अच्छे भी आएंगे, है भाई। चलिए, तो कवक जाल जो होता है ना, कवक जाल वो बहुशाखित कवक सूत्रों से बना होता है, ठीक है, कवक सूत्रों से बना होता है, ठीक है, ओके, सूत्रों से बना होता है। और एक चीज़ और है, कवक जाल जो होता है ना पटयुक्त होता है, ऐसा नहीं है कि यार यहाँ से भी कुछ बाहर को निकल लिया, यहाँ से भी कुछ बाहर को निकल लिया, यहाँ से भी कुछ बाहर को निकल लिया। जो कवक जाल है बिल्कुल पटयुक्त होता है, एकदम सपाट चिकना, ठीक है। कवक जाल जो होता है, कवक जाल वो कैसा होता है बेटा, कवक जाल पटयुक्त होता है, ठीक है, पटयुक्त होता है, ये फोकस करना ध्यान से, कवक जाल पटयुक्त होता है, ठीक है। और जितनी भी कोशिकाएं होती हैं, सभी कोशिकाएं जो होती हैं ना, सभी कोशिकाएं, कुछ नहीं सभी कोशिकाएं जो होती हैं, इसके अंदर जितनी भी कोशिकाएं होती हैं वो सब एक केंद्रिकीय होती हैं,
ठीक है, एक केंद्रीय होती हैं, सबकी सब एक केंद्रीय होती हैं। ओके ओके सर, सभी कोशिकाएं एक केंद्रीय होती हैं और जो इनका फंड है ना, ये फन पिंड जिसको बोलते हैं एपोथीसिया, एपोथीसिया जो होता है या फन पिंड बोल देते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, वो सफ़ेद रंग का होता है। इस लाइन को भी तुम इग्नोर नहीं कर सकते, बहुत मोस्टली इंपॉर्टेंट लाइन है। यानी कि एपोथीसिया जो होता है इसका, एपोथीसिया जो आता है, एपोथीसिया, ठीक है, प्रायः सफ़ेद रंग का, प्रायः सफ़ेद रंग का होता है, ठीक है, प्रायः सफ़ेद रंग का होता है। जो कप होता है वो प्रायः सफ़ेद रंग का होता है। बस काफ़ी हो गई स्ट्रक्चर, छुट्टी, इससे ज़्यादा मैं करवाने वाला तो मैं हूँ नहीं। चलिए अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे, करते हैं, अभी घबराओ मत, रिप्रोडक्शन डाल दो थोड़ा सा ना, इसके रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं कि यार ये रिप्रोडक्शन कैसे करता है। चलिए रिप्रोडक्शन पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो बेटा इसमें अलैंगिक और लैंगिक विधियों द्वारा जनन होता है, अलैंगिक भी और लैंगिक दोनों विधियों द्वारा ये जनन कर सकता है, ठीक है, ये लिख दे रहा हूँ इस चीज़ को भी, यह है अलैंगिक, ठीक है, यह अलैंगिक तथा लैंगिक, ठीक है, अलैंगिक तथा लैंगिक विधियों द्वारा जनन करता है। यह अलैंगिक तथा लैंगिक विधियों द्वारा क्या करता है बेटा, जनन करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये अलैंगिक तथा लैंगिक विधियों द्वारा जनन करता है, ठीक है सर। अगर मान लो ये अलैंगिक विधि द्वारा जनन करता है तो अलैंगिक जनन में होता क्या है, कोनोडिया, ठीक है, एक बनता है कोनोडिया और एक बनता है क्लेमाइडोस्पोर्स का निर्माण होता है। यानी कि अलैंगिक जनन में कोनिडिया और क्लेमाइडोस्पोर्स का निर्माण होता है और लैंगिक जनन जो होता है, चलो मैं इस चीज़ को लिख दे रहा हूँ, ठीक है, यानी कि यह अलैंगिक तथा लैंगिक विधियों द्वारा जनन करता है। अब जरा ध्यान देना, अलैंगिक जनन जो होता है ना, अलैंगिक जनन, ठीक है, अलैंगिक जनन जो होता है वो अलैंगिक जनन जो होता है, ध्यान देना, दो चीज़ों की हेल्प से होता है। एक होता है कोनिडिया, ठीक है, याद करो पहले ये वर्ड याद कर लो, कोनिडिया। बस ये वर्ड ही तो याद करने डिफिकल्ट होते हैं, इसमें नाम याद करने डिफिकल्ट होते हैं। जैसे मैंने डायग्राम बनाया, एक्सीपुलम, हाइपोथीसियम, ये नाम याद करने तो डिफिकल्ट होते हैं। बात क्या होता है जूलॉजी बॉटनी में, कुछ नहीं होता, सब इजी टॉपिक होते हैं। देखो कोनिडिया, अलैंगिक जनन जो होता है वो कोनिडिया तथा ठीक है, तथा क्लेमाइडोस्पोर्स, ठीक है, क्लेमाइडोस्पोर्स, ठीक है, द्वारा होता है, ठीक है। ओके सर, ओके, यानी कि जो अलैंगिक जनन होता है वो कोनिडिया तथा क्लेमाइडोस्पोर्स द्वारा होता है, यानी कि क्लेमाइडोस्पोर्स द्वारा होता है, ध्यान देना। तो ज़्यादातर ये पाया नहीं जाता, अलैंगिक जनन बहुत कम पाया जाता है किसमें, कफ फंगस में, लेकिन लैंगिक जनन जो होता है वो ज़्यादा पाया जाता है। लैंगिक जनन जो होता है वो स्पेटोगेमी द्वारा होता है, ठीक है, ध्यान देना बेटा, जो लैंगिक जनन होता है वो सोमेटोगेमी द्वारा होता है। चलिए मैं इस चीज़ को भी लिखवा देता हूँ, होता है, यहाँ पे लिख दो होता है। अब ध्यान देना, जो ये लैंगिक जनन होता है ना, लैंगिक जनन जो होता है, लैंगिक जनन वो सोमेटोगेमी द्वारा होता है, स्मेटोगेमी भी बोल देते हैं इसको, चलो सोमेटी लिखो आप। तो लैंगिक जनन सोमेटोगेमी द्वारा होता है, ठीक है। अब सोमेटोगेमी में क्या होता है, ठीक है, तो जो सोमेटोगेमी होती है इस प्रक्रिया में होता क्या है, इस प्रक्रिया में फन पिंड का निर्माण होता है और फन पिंड जो होता है वो कप के आकार का होता है और इसी फन पिंड में एस्कोस्पोर्स बनता है और इस एस्कोस्पोर्स के अंकुरण के पश्चात, ठीक है, नया कवक जाल का निर्माण होता है। समझ गए, ये हमें लिखनी है इस लाइन में। मैंने क्या बोला, देखो लैंगिक जनन स्मेटोगेमी द्वारा होता है, इस प्रक्रिया में फन पिंड का निर्माण होता है, ठीक है, फन पिंड कप के आकार का होता है, इसमें एस्कोस्पोर्स बनता है और एस्कोस्पोर्स के अंकुरण के पश्चात नए कवक जाल का निर्माण होता है। बस ये लाइन लिख दो, काफ़ी है इतना। तो देखो सोमेटोगेमी द्वारा होता है, इस प्रक्रिया में होता क्या है बेटा, ध्यान देना, इस प्रक्रिया में, ठीक है, इस प्रक्रिया में क्या बनता है, इस प्रक्रिया में फन पिंड, ठीक है, फन पिंड का निर्माण होता है, इस प्रक्रिया में फन पिंड का निर्माण होता है। फन पिंड जो होता है कप के आकार का होता है, फन पिंड कप के आकार का होता है, ठीक है, कप के आकार का होता है, फन पिंड कप के आकार का होता है। ओके सर, होता है, जिसमें क्या बनता है, जल्दी बताओ फास्टली, जिसमें एस्कोस्पोर्स
बनता है, जिसमें एस को स्पोर्स बनता है, ठीक है, जिसके अंकुरण के पश्चात, जिसके अंकुरण के पश्चात, ठीक है, जर्मिनेशन बोलते हैं इसको, जिसके अंकुरण के पश्चात, नीचे लिख दूं आ जाएगा, जिसके अंकुरण के पश्चात, ठीक है, नए कवक जाल का निर्माण होता है, नए कवक जाल का क्या होता है, नए कवक जाल का निर्माण होता है, ठीक है, ये चीज़ हमारी बन जाती है, निर्माण होता है, ठीक है। तो लाइन पर फोकस करना, मैंने ज़्यादा डिटेल लिखवाई नहीं है, लेकिन अगर ध्यान देना एक लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है ना, तो फिर इसका यानी कि जो लैंगिक जनन है इसका हमें डायग्राम दे के आना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अभी एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है, लॉन्ग क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा पेजाई जगह, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट अभी और भी पढ़े हैं जहाँ से ये पूछ सकता है। शॉर्ट में पूछेगा 100%, तो शॉर्ट के हिसाब से मैंने आपको ये करवाया, पर ये डायग्राम क्लासिफिकेशन और डायग्राम जरूर करके आने हैं। अगर शॉर्ट में आप ये रिप्रोडक्शन ना भी करके आओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, केवल एक कमेंट पूछेगा लिखने के लिए, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन तो शॉर्ट क्वेश्चन होता है, इतने लोग हमें नहीं करना, इसलिए मैंने उसके हिसाब से ये करवा दिया आपको। तो पेजाइजा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको भी अच्छे से पढ़ना है, डायग्राम बना के आना है, मत छोड़ना बिल्कुल भी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स।